माता पिता और गुरु के अलावा मित्रता का रिश्ता भी बेहद खास होता है। दोस्त सुख दुख में हमारा साथ देते हैं। हमारे भारत में सच्ची मित्रता की कहानी सदियों पुरानी है, जिनका जिक्र पुराणों में भी मिलता है। दोस्ती का जिक्र आता है तो उदाहरण श्री कृष्ण और सुदामा का दिया जाता है। कृष्ण एक राजा थे और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के कई किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कृष्ण और सुदामा की मुलाकात कैसे हुई? बालपन में कन्हैया को दीक्षा दिलाने के लिए माता यशोदा और नंद बाबा ऋषि के आश्रम में छोड़ गए थे। जब कृष्ण शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रम आए तो उनकी मुलाकात सुदामा से हुई। आश्रम में जात पात, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं होता। राज परिवार में जन्मे कृष्ण की दोस्ती ब्राह्मण परिवार में जन्मे सुदामा संग हो गई। वक्त के साथ साथ ये मित्रता इतनी घनिष्ठ हो गई कि पूरी दुनिया में कृष्ण सुदामा की दोस्ती का गुणगान किया जाता है। शिक्षा दीक्षा पूरी होने के बाद भगवान कृष्ण राजा बन गए और सुदामा अधिक गरीब और बुरी आर्थिक स्थिति में आ गए। श्री कृष्ण के पहले गुरु ऋषि संदीपन थे। ऋषि संदीपन का आश्रम मध्य प्रदेश के उज्जैन में था। श्री कृष्ण के साथ ही उनके बड़े भाई बलराम और सुदामा ने भी ऋषि संदीपन के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी। आश्रम में श्री कृष्ण ने वेद और योग की शिक्षा के साथ 64 कलाओं की शिक्षा ली थी। उसी आश्रम में श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती हुई थी। आश्रम में शिक्षा लेने के बाद श्री कृष्ण मथुरा आ गए और बाद में द्वारका के राजा बनकर वहीं बस गए। सुदामा भी आश्रम से शिक्षा दीक्षा लेने के बाद अपने गांव अस्मावतीपुर, जो वर्तमान में पोरबंदर है, वहां आ गए और भिक्षा मांगकर अपने परिवार का भरण पोषण करने लगे। कहा जाता है कि सुदामा एक दिन में सिर्फ 5 घरों से ही भिक्षा मांगते थे। अगर इन घरों से कुछ मिल जाए तो परिवार का पेट भर जाता था, वरना भूखा ही सोना पड़ता था। जब उनकी दरिद्रता बढ़ गई तो सुदामा की पत्नी सुशीला ने उन्हें द्वारका के राजा श्री कृष्ण से मदद मांगने को कहा। पहले तो सुदामा ने मना किया, मगर बाद में पत्नी की बात मानकर वो द्वारका की ओर चल पड़े। सुदामा इस बात को लेकर चिंतित थे कि जब सालों बाद वो अपने बाल सखा से मिलेंगे तो श्री कृष्ण को भेंट में देने के लिए उनके पास कुछ नहीं होगा। सुदामा की पत्नी ने इस बात को समझते हुए पड़ोस के घर से कुछ मुट्ठी चावल मांगकर पोटली में बांध दिए। सुदामा नंगे पैर और तन ढकने के लिए फटी धोती पहन कृष्ण के महल के सामने आए और द्वारपाल से कहा कि वो केशव के मित्र हैं। ये बात सुनकर सब उन पर हंसने लगे, मगर सुदामा ने द्वारपाल से श्री कृष्ण के समक्ष उनका संदेश ले जाने की विनती की। जब द्वारपाल महाराज कृष्ण के पास पहुंचे और सारी बात बताई तो भगवान एक पल में समझ गए कि उनके बचपन का मित्र उनसे मिलने आया है। बिना मुकुट लगाए नंगे पैर ही कृष्ण सुदामा से मिलने पहुंचे और उन्हें देखते ही गले लगा लिया। कृष्ण सुदामा को अपने महल ले गए और उनके पैरों को खुद अपने हाथों से धोने लगे। नंगे पैर चलने के कारण सुदामा के पैरों में कांटे चुभे थे। भगवान श्री कृष्ण ये देखकर रोने लगे। फिर श्री कृष्ण ने अपने बाल सखा से पूछा कि मेरे लिए भेंट में क्या लाए हो। पहले तो सुदामा ने संकोच किया कि एक राजा को कुछ मुट्ठी चावल किस मुंह से दें, लेकिन कृष्ण का हठ सुनने के बाद उन्होंने चावल की पोटली कान्हा को पकड़ा दी। यशोदा नंदन ने उन कच्चे चावलों को भी बड़े स्वाद से खाया। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।